नागलोक की नागिन नैना नागराज की सबसे छोटी और नखरे वाली बेटी थी। उसकी ख्वाहिशें और नखरे उठाते उठाते तो स्वयं नागराज भी परेशान थे। एक दिन जादुई गोले पर धरती लोक के एक आइसक्रीम वाले का दृश्य देखते हुए नैना अपने पिता नागराज और बहन नगीना से बोलती है। पिताजी, मुझे रंगीन बर्फ खानी है जैसे पृथ्वी लोक के लोग खाते हैं। रंगीन बर्फ? परंतु क्यों पुत्री, बर्फ भी कोई खाने की चीज है। ऊपर से रंगीन बर्फ तो नागलोक में कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी पिताजी, और लाने की भी जरूरत नहीं है। नैना के नखरे ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। दीदी, आपको तो मेरे से पता नहीं क्या नफरत है। हमेशा मेरी ख्वाहिशों के बीच आने में आपको मजा आता है। ख्वाहिशें नहीं, नखरे हैं तेरे। हर चीज के लिए नखरे। तुम नागराज की बेटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज में नखरे दिखाओ। नगीना की बात से दुखी होकर नैना अपने कक्ष में चली जाती है और वहां जाकर रोने लगती है। ये देखकर नागराज उसे मनाने जा ही रहे होते हैं कि तभी नगीना उनको रोकते हुए बोलती है। पिताजी, रुक जाइए। आप बार बार ऐसे नैना के हर नखरे पूरे करते रहेंगे तो वो जिंदगी में कभी भी खुद को संसाधनों के अनुरूप नहीं ढाल पाएगी। परंतु तुमको पता है ना, अगर कोई उसकी ख्वाहिश पूरी ना करे तो वो कैसे जिद पर अड़ जाती है। 1-2 दिन जिद करेगी, बाद में समझ जाएगी। नगीना अपने पिता को नैना को मनाने नहीं जाने देती, जिसके बाद किसी को अपने कक्ष में न आता देखकर नैना गुस्से में आकर अपने कक्ष का सामान इधर उधर फेंकते हुए बोलती है। मैं एक नागिन हूँ, फिर भी मेरी ख्वाहिशों के लिए मुझे अपने पिता और बहन पर निर्भर रहना पड़ता है। पिताजी तो तब भी मेरी बातें मान लेते हैं, लेकिन नगीना दीदी तो मेरे नखरे ना पूरे करती हैं, ना करने देती हैं। 21 वर्ष पूरे होने के बाद जब मेरी शक्तियाँ मुझे मिलेगी तब मैं इनको बताती हूँ। नैना गुस्से में खाना खाने से मना कर देती है। 1-2 बार मना करने पर नगीना और नागराज इतना परेशान नहीं होते, लेकिन 2 दिन गुजर जाते हैं। नैना ने ना तो पानी पिया था और ना ही कुछ खाया था। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। ये देखकर नागराज और नगीना उसके पास आकर बोलते हैं। पुत्री नैना, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना। चलो खाना खाओ। नहीं खाऊंगी पिताजी, मुझे रंगीन बर्फ खानी है। अगर मुझे वो नहीं मिलेगी तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नैना, इतने नखरे ठीक नहीं है। तुम्हारे ऊपर बड़ों की बात का कोई असर क्यों नहीं होता? आपसे तो मुझे बात ही नहीं करनी। और पिताजी, अगर आपसे मेरे नखरे नहीं उठाए जा रहे हैं तो मुझे मेरी शक्तियाँ 21 वर्ष से पहले ही दे दीजिए, ताकि मुझे जो चाहिए मैं स्वयं पृथ्वी लोक जाकर ले आऊँ। ये मुमकिन नहीं है पुत्री। ठीक है, फिर आप लोग जाइए यहाँ से। मैं रंगीन बर्फ के बिना कुछ नहीं खाऊंगी। नैना की जिद के आगे आखिर नागराज को घुटने टेकने ही पड़ते हैं और वो अपनी शक्तियों से नैना को रंगीन बर्फ यानी कि आइसक्रीम ला कर देते हैं, जिसको खाने के बाद नैना खुशी खुशी दूसरा भोजन भी कर लेती है और वो अपने पिता के गले लगकर उनको धन्यवाद करती है। ऐसे ही नखरे करके नैना अपनी एक और जिद पूरी करवा ही लेती है। कुछ दिन बाद वो अपने कुछ नाग नागिन दोस्तों के साथ बगीचे में झूला झूल रही होती है। तभी उसकी एक सखी नक्शी बोलती है। नैना, तुम ये जानती हो, पृथ्वीलोक की कन्याओं के पास बहुत सुंदर सुंदर पोशाकें होती है। अब हम तो आम नागिनें हैं, इतनी शक्तियाँ नहीं है कि पहन पाए, पर तुम तो नागराज की पुत्री हो। हाँ, वो तो मैं हूँ, और मेरे पिताजी मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। सारी ख्वाहिशें? तुम क्या करती हो इसके लिए? नखरे। अब मैं सबसे छोटी बेटी हूँ तो नखरे करना तो बनता है, और इन्हीं नखरों के कारण मेरी हर इच्छा पूरी हो जाती है। अच्छा, तो जरा धरती लोक की पोशाकें मंगवा कर दिखाओ। नक्शी नैना को जादुई गोले पर धरती की कुछ आलीशान सी पोशाकें दिखाती है, जिनको धरती लोक पर गाउन बोला जाता है। अलग अलग तरह के गाउन देखकर नैना का मन भी उन पोशाकों को पहनने का होता है, जिसके बाद वो जल्दी से नाग महल जाती है और अपने पिताजी के पास जाकर बोलती है। पिताजी, मुझे पृथ्वीलोक की कुछ पोशाकें बहुत पसंद आई हैं, कृपया करके आप वो ला दीजिए। परंतु नैना, हम नागलोक के सदस्य हैं। हम अपनी सुविधा के लिए पृथ्वीलोक से कुछ भी कभी भी यूं ही नहीं ला सकते। मुझे नहीं पता पिताजी, मुझे धरती लोक की पोशाकें चाहिए तो चाहिए। बस नैना, हर बार तुम्हारे ये नखरे, ये जिद बर्दाश्त नहीं करी जाएगी।
तुम्हारे पास नागलोक की सबसे सुंदर पोशाकें हैं, फिर भी तुम्हें धरती लोक की पोशाकें क्यों चाहिए? अगर तुमको कुछ पसंद आया है तो तुम नागलोक के दर्जी से सिलवा लो। नहीं, पृथ्वीलोक पर कोई डिजाइनर नाम का व्यक्ति उन पोशाकों को बनाता है, तभी उनमें वो बात आती है। यहाँ कोई दर्जी वैसी पोशाकें नहीं बना पाएगा। तो फिर तुम उस पोशाक को पहनने की जिद ही छोड़ दो। तुम्हारे ये नखरे किसी दिन हमें और पिताजी को मुसीबत में डाल देंगे। ठीक है, अगर आप मुझे वो पोशाकें लाकर नहीं देंगे तो मैं अपने सांप रूप में ही रहूंगी और अपने नागिन रूप में नहीं आऊंगी। मेरा चेहरा देखने के लिए आप लोग तरस जाएंगे। इतना बोलते ही नैना अपने सांप रूप में आकर नागलोक के एक बिल में चली जाती है। नागराज और नगीना उसको बहुत समझाते हैं, लेकिन वो बिल से बाहर ही नहीं आती और 1 हफ्ता गुजर जाता है। नैना बिल से बाहर नहीं आती और ये देखकर नागराज परेशान होकर बोलते हैं, कहीं मेरी पुत्री भूखी प्यासी न मर गई हो अंदर। हे भगवान, माफ करना। नागलोक के नियमों के विरुद्ध जाकर मुझे उसकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। नागराज अपनी शक्तियों से पृथ्वी लोक से सबसे सुंदर गाउन लेकर आते हैं और बिल के बाहर खड़े होकर नैना से बोलते हैं, नैना पुत्री बाहर आओ। देखो, मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी लोक से पोशाक ले आया। कृपया करके बाहर आ जाओ। नैना ये सुनते ही बिल से अपने सांप रूप में बाहर आकर अपने नागिन रूप में परिवर्तित होती है और नागराज के हाथों में पोशाक को देखकर बोलती है, वाह पिताजी, ये कितनी सुंदर है। शुक्रिया पिताजी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। बस बस, अब जाओ और पहले कुछ खा लो। 1 हफ्ते से तुमने कुछ खाया नहीं। जी, लाइए ये पोशाकें मुझे दे दीजिए, मैं इनको पहनकर देख लेती हूँ। नैना नागराज से पोशाक लेकर अपने कक्ष में जाती है और वहाँ एक एक करके सभी पोशाकों को पहन कर देखती है और अपनी प्रशंसा करवाने के लिए वो नागलोक में अपने मित्रों से भी मिलती है। सब उसकी पोशाक की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ये देखकर नगीना बोलती है, नैना की ये नखरे पिताजी को किसी दिन बड़ी दुविधा में न डाल दें। कुछ दिनों में नागराज को अपनी बड़ी पुत्री नगीना के लिए नागलोक के सबसे योग्य और अच्छे नाग नक्श का रिश्ता आता है। नागराज खुशी खुशी नगीना का रिश्ता नक्श के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन नैना की इच्छाएं, उसके नखरे अभी तक परवान चढ़े हुए थे और दूसरी नागिनों की बातों में आकर नखरे करके वो अपने पिता को परेशानी में डालने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन नगीना के रिश्ते की बात सुनकर नैना की सखी नक्शी उससे बोलती है, नैना, सुना है नगीना दीदी का रिश्ता नागलोक के सबसे सुंदर नाग से हुआ है। सच में दीदी की तो किस्मत बदल गई। हाँ तो क्या हुआ, जब मेरी शादी का वक्त आएगा तो पिताजी मेरे लिए उनसे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। उस वक्त का क्या पता, ऐसा नाग नागलोक में हो या नहीं। तुम्हारे हाथ तो कोई मामूली नाग आएगा जिसके पास शक्तियाँ भी नहीं होंगी और जो दिखने में भी सुंदर नहीं होगा। ऐसा है तो मैं नक्श से ही विवाह कर लेती हूँ। परंतु ये नहीं हो सकता, उसका रिश्ता तुम्हारी दीदी से जुड़ा है, तुम्हारे पिताजी कभी नहीं मानेंगे। मैं नैना हूँ, सब मनवा सकती हूँ। नैना इस बार गलत इच्छा के साथ अपने पिता के पास पहुँचती है और अपनी इच्छा उनके आगे रखती है, जिसको सुनकर नागराज गुस्से में बोलते हैं, बस नैना बस, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कोई भी नाजायज इच्छा हमारे सामने रख दो। नक्श तुम्हारी बहन का होने वाला पति है, उसको पाने की इच्छा तुम्हारे मन में आना भी पाप है। मुझे नहीं पता पिताजी, दीदी को नक्श मिलेगा और मेरे समय में अगर उसके जैसा अच्छा नाग नहीं हुआ तो मैं किससे विवाह करूंगी? जबकि जब देखेंगे। और हाँ, नक्श की शादी नगीना से ही होगी। ठीक है, अगर वो मुझे ना मिला तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर वहाँ नगीना आती है और आंखों में आंसू लिए बोलती है, पिताजी मैंने कहा था कि इसके नखरे, इसकी इच्छाओं को इतनी हवा मत दीजिए। देखिए अब इसकी जिद किस हद तक बढ़ गई है। अब आप मेरी खुशियाँ भी इसकी झोली में डाल देंगे, मुझे पता है। नहीं नगीना बेटी, माना नैना की हर इच्छा को हमने पूरा किया, लेकिन मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करता हूँ। तुम्हारी खुशियाँ छीनकर मैं उसको कभी नहीं दे सकता। ये सुनकर नैना गुस्से में नाग दरबार से जा ही रही थी कि तभी नागलोक के सभी नाग नागिन विद्रोह करने लगे कि नागराज ने अपनी पुत्री नैना के लिए नागलोक के नियमों को भी ताक पर रख दिया। इस वजह से
गुस्से में सभी नाग नागिन नागराज को बुरा भला बोलने लगते हैं। ये सुनकर नैना को एहसास होता है कि उसके नखरे आज उसके पिता को कितने भारी पड़ रहे हैं, जिसके बाद वो उन सभी से बोलती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मेरे नखरे उठाने के लिए पिताजी ने नागलोक के नियमों का उल्लंघन किया, इसलिए मैं नागलोक से हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं एक नागिन होने के लायक ही नहीं हूँ। नहीं पुत्री नैना, मैं ये पद छोड़ दूंगा, तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ नैना। नहीं पिताजी और दीदी, मुझे आज एहसास हुआ कि मेरे नखरे उठाने के लिए आपने क्या क्या किया, और मैंने तो आज नादानी में अपनी बहन की खुशियाँ ही मांग ली थी, इसलिए मेरी यही सजा है। नहीं पुत्री। नागराज और नगीना के रोकने के बावजूद नैना हमेशा के लिए नागलोक से चली जाती है और पृथ्वी लोक पर एक इंसान का जीवन व्यतीत करने लगती है, जहां वो देखती और समझती है कि हर चीज को पाने के लिए यहाँ लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जो उसको नखरों से मिल जाया करती थी।